बिस्मिल्लाह। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उसके कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। हमारे पास ये 8 फॉर्मूलाज हैं। 1/s बराबर है, मतलब 1/s इन्वर्स लैप्लास के बराबर होता है 1 के। ठीक है, ऐसे ही 1/s स्क्वायर टी के बराबर होता है, मतलब जो 1/s स्क्वायर है वो लैप्लास टी के बराबर होता है इन्वर्स। हमारे पास जो ये सारे हैं, ये हैं सारे लैप्लास के। सही है। और इसके और जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये है लैप्लास इन्वर्स लैप्लास। सही है। ये लैप्लास के हैं और ये लैप्लास इन्वर्स है। सही है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है 1/s स्क्वायर बराबर है हमारे पास टी के, और 1/s की पावर n+1 वो बराबर है 1 की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल के। सही है। 1/s माइनस है बराबर होता है लैप्लास इन्वर्स में e की पावर a t के। सही है। और 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लैप्लास इन्वर्स में होता है साइन ए टी अपॉन ए। और इसी का साइन ए टी का जो फॉर्मूला होता है वो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। और जब हम इसको लैप्लास के फॉर्मूले में रहे होंगे तो उसका फॉर्मूला होगा वो 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास इन्वर्स में करेंगे तो साइन ए टी अपॉन ए के बराबर होगा। सेम एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी की ये सेम रहेगा। सेम साइन एच ए टी का जो फॉर्मूला होता था वो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन जब हम लैप्लास इन्वर्स में करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो लैप्लास इन्वर्स में होगा साइन एच ए टी अपॉन ए। सही है। उसके बाद कॉस एच ई टी का वही जो सेम लैप्लास में फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैप्लास इन्वर्स में करेंगे तो कॉस एच ए टी हमारे आज के टॉपिक के फॉर्मूला है। हमारा पहला सवाल है 1/s-3 इंटू s+4 के। सही है। अब हमें ये करेंगे कि इसको बराबर रखेंगे हम a अपॉन ये हमारा a है प्लस और ये हमारा b है, तो a/s-3 प्लस b/s-4 ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है हमारे पास। सही है। अब हमें इसको यहाँ पे 1 रखना है ताकि हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो सके। अगर हम यहाँ पे 1 रखने के लिए हम इसको -s-3 और s+4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड पे। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 बचेगा, इससे ये कैंसिल s-3 से s-3 कैंसिल होगा, s+4 से s+4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। सही है। हमारे पास है a/s-3। हमारे पास इसमें कौन सी इक्वेशन नहीं है, s+4 नहीं है, तो हम लिखेंगे a इंटू s+4। सही है। प्लस ऐसे उतरेगा। सही है। हमारे पास इक्वेशन 1 में जो b/s+4 है। सही है। हमारे पास क्या है, s-3 नहीं है, तो हम s+4 को s+4 से कैंसिल करा देंगे। हमारे पास जो आंसर बचेगा वो s-3 बचेगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। हम ऐड कर रहे हैं कि s-3 था हमारे पास। पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास था s-3, तो जब s-3 बराबर है 0 के, तो जब -3 वहां चला जाएगा तो वो जाएगा +3। सही है। हमारे पास जो आ रहा है वो s बराबर है 3 के, हमने पहली टर्म लेके चल रहे हैं, उसको आप पुट करवाएं इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारी बनी थी 1 इक्वल टू a/s+4 प्लस
बी इंटू एस माइनस थ्री के। हमने एस की जगह थ्री रखा, सही है, हमने एस की जगह थ्री पुट किया, तो हमारे पास ए इंटू थ्री प्लस फोर सेवन, और बी इंटू थ्री माइनस थ्री जीरो। तो हमारे पास जो जो हमारे पास बी है वो मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो जीरो आंसर। तो ए वन इक्वल टू ए इंटू सेवन, ए मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन के साथ, सही है। ए को हम करवा देंगे डिवाइड, सॉरी, ए को नहीं, सेवन को करा देंगे डिवाइड, तो वह हमारे पास जो ए का आंसर आएगा वो आएगा वन अपॉन सेवन। अब हम एस की सेकंड टर्म को लेके चलेंगे, वो हमारे पास थी एस प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है, एस प्लस फोर इक्वल टू जीरो, फोर उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो हमारे पास होगा एस इक्वल टू माइनस फोर के। हम सेम वही इक्वेशन रखेंगे कि एस इक्वल टू माइनस फोर को पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस फोर प्लस फोर से जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। और हमारे पास जो बी है वो माइनस फोर माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस का बी सेवन। तो हमारे पास आंसर आएगा बी इक्वल टू माइनस का वन अपॉन सेवन, सही है। अब हमारे पास जो आ रहा है वो है ए इक्वल टू वन अपॉन सेवन और बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन सेवन के। अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं उसके आंसर उसको सब्स्टिट्यूट करवा देंगे या फिर पुट कर देंगे या वैल्यू उसमें डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन में वन अपॉन सेवन ए की जगह ये वाला जो हमारा था, ये वाला जो था हमारा इजिकल टू के इस तरफ वाला ए, ए का क्या फॉर्मूला था, ए का क्या आंसर आया था हमारे पास कि वन अपॉन सेवन, सही है, वन अपॉन सेवन इंटू एस माइनस थ्री प्लस बी का क्या आया था हमारे पास, बी का आया था माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन सेवन इंटू एस प्लस फोर, ये हमने करवा दिया पुट इसमें, सही है। ये हो गया हमारे पास, तो ये प्लस का था फॉर्मूला, तो जब हमने माइनस लिखा तो माइनस प्लस माइनस हो गया। हम इसमें एक और स्टेप ये कर सकते हैं कि वन अपॉन सेवन हम कॉमन निकाल लें, वन अपॉन सेवन हमने कॉमन निकाल लिया, सही है। और हमारे पास जो फॉर्मूला अभी बन रहा है वन अपॉन एस माइनस थ्री माइनस का वन अपॉन एस प्लस फोर, सही है। हमने ये देखा था कि वन अपॉन एस माइनस ए बराबर होता है ई की पावर ए टी के, लैप्लास इनवर्स निकालेंगे ना हम, तो वन अपॉन एस माइनस ए बराबर होता है ई की पावर ए टी के, ये हमने ये देखा था, वन अपॉन एस माइनस ए लैप्लास इनवर्स में ई की पावर ए टी के बराबर होता है, सही है, हमने वही किया, वन अपॉन सेवन को बाहर रखे रहेंगे, हमने किया लैप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए है थ्री, तो हमने लिख दिया ई की पावर थ्री टी माइनस ये वाला माइनस हमने लिखा, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है मतलब वन अपॉन एस प्लस फोर जो है उसको माइनस में क्या ऐसे करेंगे ताकि जो हमारे पास जो फॉर्मूला ई की ई का पावर एटी वाला वन अपॉन एस माइनस फोर को नेगेटिव कैसे लाएंगे, फोर को इस तरह से हम नेगेटिव लाएंगे कि वन अपॉन एस माइनस और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस फोर, अगर हम माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है और जो बाहर वाला माइनस उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने उसको इस तरह से करके लिख लिया कि माइनस ब्रैकेट माइनस फोर ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास जो आंसर है ई की पावर माइनस फोर्टी, ठीक है। आज की क्लास में हमने ये टॉपिक का कवर किया है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।
सही है? और इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आगे मिल जाएँगे।